इसके बावजूद अभी तक सरकार की तरफ से इस मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया गया है। वहीं जानकारी देते हुए सिविल अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि पूरे प्रदेश के अंदर 10,000 डॉक्टरों की ज़रूरत है। ऐसे में पूरे प्रदेश के अंदर महज 2,500 डॉक्टर ही काम कर रहे हैं। ऐसे में ना तो डॉक्टर सही ढंग से मरीज को देख सकते हैं और ना ही उन्हें सही से दवाई दे सकते हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इतना ही नहीं, डॉक्टरों ने यह भी बताया कि पूरे प्रदेश के अंदर करीब 3,000 से ज़्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है, परंतु प्रदेश के अंदर अभी की स्थिति में महज 500 से 700 स्पेशलिस्ट मौजूद है। ऐसे में हर जगह पर स्पेशलिस्ट और डॉक्टरों की कमी नज़र आ रही है, जिसके चलते आम गरीब लोगों को पर्याप्त में इलाज नहीं मिल पाता है, जिसके चलते उन्होंने यह हड़ताल की है। जींद में स्वास्थ्य विभाग की लंबित पड़ी मांगों को लेकर आज स्वास्थ्य विभाग के तमाम डॉक्टर और स्टाफ ने ओपीडी सेवाएं बंद कर दी हैं। दरअसल स्वास्थ्य विभाग से संबंधित डॉक्टरों का कहना है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से उनकी मांगें लंबित पड़ी हुई हैं, जिसको लेकर वह कई बार सरकार को चेतावनी दे चुके हैं। नाम तो मेरा कृष्णा है। सही बताऊंगा, मैं बताऊंगा सादा में क्या दिक्कत आ रही है, बताओ। क्या दिक्कत है? बुढ़िया का दिक्कत हो रही है, सांस की खांसी की शिकायत से है। डॉक्टर नहीं मिलेगा, डॉक्टर को नहीं मिले, जांच को नहीं मिले, सरकार ने पूछना चाहिए। मोदी बड़े बड़े बातें करता है, किस तरह क्या कह रहे हैं? बड़े बड़े बातें करें तो हमें पूरे तो करोगे अरे पूरे मिला करते पूरे तो देता हूँ, सारे करने चाहिए। बोल दिया तो पूरे क्यों नहीं होते? फिर पूरे क्यों नहीं होते? बोल दिया काम तो वो कर सकेंगे ना, कर सकेंगे ना, कर सकेंगे। जैसे ये इमरजेंसी आवा है, सांस नहीं आता, क्या नाम है आपका, बताओ। उतर रहा है जी, खवातर ढूंढ आ रहे हैं। डॉक्टर मना करके बोले हड़ताल पाया हम जी, गाँव पकड़ाना चाहिए हूँ जी। 2 घंटे हो गए यहाँ पर बैठे हैं, कोई सुनाई नहीं की। तो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी, और क्या करेंगे। क्या नाम है आपका? रोहतास नाम है जी। चलो बताइए, किस लिए आए थे, क्या दिक्कत आ रही है? मैं जी ब्लड टेस्ट करवाने के लिए आया था, लेकिन डॉक्टर नहीं है, बोल रहे हड़ताल पे हैं। तो पीछे भी आया था मैं एक दिन, और तब भी ऐसे बोल रहे थे। आज तक कोई आया नहीं। क्या नाम है आपका? नीतीश नाम है। किस टाइम आए थे? अभी कुछ देर पहले आया था। बताइए, किस लिए आए थे और कौन से गांव से हैं, क्या दिक्कत आ रही है? मेरा गांव दनौदा कला, जींद जिला, तहसील नरवाड़ा। मैं हैंडीकैप सर्टिफिकेट के लिए आता, डॉक्टर साहब हड़ताल पे जी के लिए हम वापस कर जाना पड़ेगा। तो किस तरह की दिक्कत आ रही है? इस चीज़ का हमें पता नहीं जी। अभी तक हम आए थे जिन डॉक्टर नहीं मिले यहाँ। तो कितनी देर से खड़े यहाँ? यहाँ होगी 10-15 मिनट हमने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन लाल, फादर का नाम राम। बताइए। दवाई लेने आई थी जी, काफी टाइम से खड़े जी, बोल रहे हैं डॉक्टर हड़ताल पर। बच्चा की भी नहीं मिली है, मेरी खुद की भी नहीं मिली, किसी की दवाई नहीं मिली। बोल रहे सारे डॉक्टर हड़ताल पर आज। तो दिक्कतें आ रही हैं आपको? हाँ जी, टाइम पर जी आओ हम ना, कई बार मिल भी नहीं है। क्या नाम है आपका? नाम सुशील। किस लिए आए हैं, क्या दिक्कत आ रही है? खांसी की दिक्कत है, जमा घनी खांसी हो रही है, जमा सिर की नसा भी खत्म हो रही है, छाती में भी दर्द रहा, खांसी के कारण हो रहा है। सोचा था दवाई लेना, डॉक्टर है नहीं, हड़ताल पे बैठे, जमा परेशान हो रही हूँ। जमा सिर की नस कितनी देर से खड़े आप? कई देर होगी, मैंने तो चक्कर काटती ना, नून 10 में जावन का 10 में बैठे होंगे, 11 में जावन का 11 में बैठे होंगे, कितने को नहीं डॉक्टर। वो दवाई लेने गई बिना उसके, भाई दवाई देने का, खांसी की दवाई खत्म हो रही है। क्या नाम आपका? पूजा। कहाँ से आप? पटियाला चौक से। थैंक यू। ओम नगर से आए हैं जी, हम खुद की और बच्चा की दवाई लेने आए थे, तो पर्ची तो कटवाई, लेकिन डॉक्टर नहीं मिले, हड़ताल पर है आज। तो बच्चा बीमार है, ज़्यादा बीमार है? ठंड का है जी, ज़्यादा है। दूसरी बात दवाई दिलाने आई। जी।
तो गरीब परिवार से हो जी, क्या कहना चाहोगे? प्राइवेट में दिखा नहीं सकते, सरकारी में ओपीडी बंद है। ठीक है इसका जी, बैर तो प्राइवेट में तो जा नहीं सकते यहाँ, लेकिन पूरा आगे डॉक्टर नहीं मिले, नुए जाना पड़ा। तो कितने घंटे से? दूसरी टाइम तो कुछ टाइम हो जी, ज़्यादा तो क्या ज़्यादा नाम आपका? 2-3 जगह गई थी, दोनों ही तीनों जगह डॉक्टर नहीं गई। आपका नाम? की बात करें तो पूरे हरियाणा में स्ट्राइक है, किन मुद्दों को लेकर स्ट्राइक है? देखिए, हम लगभग 1 महीने से अपने मुद्दे रखने लग रहे हैं। आप लोगों के सामने भी, सरकार के सामने भी, जितने एमएलएज हैं उनको भी हमने ज्ञापन दिया है, डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से भी हमने सरकार को ज्ञापन दिया है। हमारी 4 जो मुख्य डिमांड्स हैं उनके लिए ही, जो कि जिनके लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल सरकार दे चुकी है। कल भी एक बीजेपी के मीडिया प्रवक्ता आए हुए थे, तो उन्होंने जो है भी ये बताया कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया जा चुका है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही पूछना चाहता हूं कि जब इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया जा चुका है तो 2 साल हो चुके हैं, तो हमें क्यों ना चाहते हुए भी स्ट्राइक पे जाना पड़ता है? आप लोगों को ध्यान हो, हमने कोरोना के टाइम में भी ये डिमांड रखी थी। कोरोना वॉरियर्स हमें कहा गया, लेकिन हमारी डिमांड्स पूरी अब तक नहीं करी गई, जो कि हमारी कोई भी नाजायज़ डिमांड नहीं। पहली डिमांड हमारी डायनेमिक एसीपी की है। तो बिहार जैसा जो एक इकोनॉमिकली कमज़ोर स्टेट है कंपैरेटिवली हरियाणा के, वो जब 4 एसीपी देने लग रहा है, सेंटर 4 एसीपी देने लग रहा है, तो हरियाणा क्यों नहीं दे सकता? दूसरी डिमांड जो है हमारी, डायरेक्ट एसएमओ की रिक्रूटमेंट ना हो। वो सरकार ने कह दिया कि डायरेक्ट एसएमओ की रिक्रूटमेंट नहीं होगी, किंतु अभी तक नोटिफिकेशन के अंदर नोटिफिकेशन क्यों नहीं आई है, जो गाइडलाइंस उनमें चेंज क्यों नहीं हुआ? तो ये थोड़ा सरकार की मंशा पर शक जाहिर करते हैं। तीसरी चीज़ है कि बॉन्ड अमाउंट। तो देखिए, लोग इस बॉन्ड अमाउंट को थोड़ा सा गलत समझने लग रहे हैं कि इस बॉन्ड अमाउंट से डॉक्टर जो हैं सरकारी नौकरी में रह जाएंगे। मैं भी मानता हूं कि बॉन्ड अमाउंट से रह जाएंगे, लेकिन ये अरेंज करना कितना टफ होने लग रहा है। एक मिडिल क्लास को ये टफ होने लग रहा है। आप सोचिए, जो गरीब तबके से हमारे साथी आए हुए हैं उनको कितना मुश्किल होता होगा, और वो भी सर्कल रेट पर। तो आप लोगों को भी पता है कि सर्कल रेट मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा कम होता है, और एक व्यक्ति के नाम ही वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ब्लड रिलेशन में वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो आप बताइए, 1 करोड़ की आज के दिन बिना ब्लड रिलेशन वाला कैसे सिक्योरिटी दे देगा? तो आप इसकी बजाय बॉन्ड को लीगल सेंटिटी दे दीजिए, वो उसके पर्सनल जो कमिटमेंट है उसके ऊपर अलो कर दीजिए। हम यूं नहीं कहते कि बॉन्ड अमाउंट ही जो चीज़ें हैं इसको कम कर दीजिए। चौथी हमारी जो डिमांड है वो स्पेशलिस्ट कैडर की है, लेकिन जो सरकार स्पेशलिस्ट कैडर दे रही है उससे सारी सर्विसेज जो हैं, हमारे स्पेशलिस्ट जो हैं सर्विसेज वाले, वो असंतुष्ट हैं। जो एसोसिएशन ने पीछे भी फीडबैक दिया था और जिनको एक बार उन्होंने शामिल करने की भी बात कही थी, वो अभी तक शामिल नहीं करी गई। तो हमें स्पेशलिस्ट कैडर ऐसा चाहिए जिससे डॉक्टर संतुष्ट हो, ना कि ऐसा कि वे और असंतुष्टता जो है और ज़्यादा बढ़ जाए। कितने दिन की हड़ताल है? ये देखिए, आज की हड़ताल है। आज हमारी ओपीडी सर्विसेज सारी बंद हैं, बाकी इमरजेंसी कार्य हैं डॉक्टर्स कर रहे हैं। किंतु अगर अब भी सरकार नहीं जागी और सरकार ने अगर हमारी मांगों को सीरियसली लेकर कोई एक्शन नहीं लिया, तो शुक्रवार को 29 तारीख को हम इमरजेंसी सर्विसेज को भी बंद कर देंगे। धन्यवाद सर। ये जो रोक लगाई है, अधिकारी वहाँ नहीं जाएंगे, इसके बारे में क्या कहना है? सरकार की योजना है जो सरकार दे रही है। देखिए, भारत विकसित यात्रा जो मेरे ख्याल से आप बात कर रहे हैं, तो उसके आज तो डॉक्टर्स जा रहे हैं, लेकिन 29 से कहीं नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर भारत को विकसित करना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 ऐसे पिलर हैं जिनके ऊपर सरकार को फोकस करना चाहिए। और स्वास्थ्य में डॉक्टर्स जो कि कोर हैं स्वास्थ्य सेवाओं का, उनको ध्यान में रखे बगैर आप उनको कैसे मजबूती प्रदान कर सकते हैं? तो भारत विकसित तभी होगा जब इनके जो डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट जो डॉक्टर्स हैं, वो संतुष्ट होंगे और वो पूर्णता अपनी जो सेवाएं हैं जनता को देता है। आगे क्या चुनौती रहेगी सरकार को आपकी? हम जो ओपीडी, देखिए, हम किसी को भी कोई चुनौती नहीं दे रहे। हम तो बहुत ही विनम्र निवेदन उनसे कर रहे हैं कि आप लोग हमारी डिमांड जानते हैं कि जायज़ है, आप मानते भी हैं जायज़ है, फिर हमारी डिमांड क्यों नहीं? आपको शुभ नाम सर? मैं डॉक्टर विजेंद्र ढांडा,
स्टेट कोऑर्डिनेटर SCMS एसोसिएशन एवं जिला प्रधान SCMS एसोसिएशन। अच्छा डॉक्टर सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन है, उनके आह्वान पर हमने लगभग 10 दिन पहले जो है वो ब्लैक बैचेस लगा करके अपनी सेवाएं जारी रखी थी। डिप्टी कमिश्नर और विधायक के माध्यम से हम लोगों ने सरकार को जो है वो ज्ञापन भी सौंपा था। हमारी कुछ लंबित डिमांड्स हैं जो पिछले कई वर्षों से हम लोग उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोरोना काल और उससे पहले की हमारी डिमांड्स हैं और हमने कोरोना काल में ये जो हमारी स्ट्राइक डिमांड्स को लेकर के तब रखी गई थी, तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हम लोगों ने तब एक एपिडेमिक को लेते हुए कि लोगों की सेवा करनी चाहिए, ये समय हमारी डिमांड्स मनवाने का नहीं है, उस वक्त वापस ले ली थी। तो बावजूद उसके इतना लंबा समय निकल गया है और जैसा हमारे प्रेसिडेंट साहब ने आपको अपनी 4 जो मुख्य डिमांड्स हैं उनके बारे में बताया, वो अभी तक फुलफिल नहीं हो पाई हैं। हमारे को किसी तरह के कोई नोटिफिकेशन या सर्टिफिकेशन जो है वो सरकार की तरफ से नहीं मिला है। तो आज का जो हमारा OPD सेवाएं बंद करने का पर्पज़ और मकसद यही है कि हम ये चाहते हैं कि जो डॉक्टर्स जो है वो आम जनता की सेवा के अंदर दिन रात लगे रहते हैं। हमारे जींद जिला की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो टोटल स्ट्रेंथ डॉक्टर्स की है वो आज के समय पे भी लगभग 50% वैकेंसीज़ हैं, 60% हमारे पास डॉक्टर्स हैं, कुछ स्पेशलिस्ट नहीं हैं। तो बावजूद उसके हम अपनी अच्छी सेवाएं सरकार को, लोगों को दे पा रहे हैं। तो जो हमारी डिमांड्स हैं जेन्युइन है, तो क्यों ना सरकार भी उसके ऊपर विचार करे और हम लोगों को जो 29 का जो हम लोगों ने इमरजेंसी सेवाएं ठप करने का निर्णय लिया उसको रोकने के लिए हमारी भी मदद। आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर राजेश बोला, मेडिकल सुपरिटेंडेंट सामान्य अस्पताल जींद। धन्यवाद। आज HCMS एसोसिएशन द्वारा OPD सर्विसेज के बहिष्कार का आह्वान किया गया है। हालांकि आप हमारे साथ अभी राउंड भी करके आए हैं। इमरजेंसी सर्विसेज, पोस्टमार्टम सर्विसेज बिल्कुल निर्बाधित रूप से चल रही हैं। इसके अलावा नागरिक अस्पताल जींद में अभी मैं खुद आपके साथ राउंड लेके आया हूँ। पूरी हमारी OPD सर्विस, गायनी की, पीडियाट्रिक्स की, जनरल OPD सर्विसेज बिल्कुल सुचारू रूप से चालू हैं। कोई भी मरीज जो है लंबी लाइन में लगी हुई, सारे मरीजों को अटेंड किया जा रहा है। कैजुअलिटी भी चालू है और हमने सफिशिएंट डॉक्टर यहाँ लगाए हुए हैं और पूरी तरह से किसी तरह कोई भी सर्विसेज हमारी OPD की बाधित नहीं है। जींद के अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि नरवाना में भी OPD सर्विस पूरी तरह चालू हैं। सफ़ीदों, उचाना, जुलाना, मुआना, अलेवा सभी जगह चालू हैं। नरवाना, सफ़ीदों, उचाना, जुलाना में तो 100% अटेंडेंस है और मुआना में भी और सफ़ीदों में भी सभी जगह पूरी डॉक्टर उपस्थित हैं। इसके अलावा हमने NHM के डॉक्टर भी लगाए हुए हैं। तो कहीं भी किसी जगह से भी अभी कोई ऐसी हमें सूचना नहीं मिली है कि OPD सर्विसेज बाधित है। आप स्वयं जाके देख सकते हैं। इवन नागरिक अस्पताल जींद में, पॉलीक्लिनिक में, UPSC1 में सब जगह OPD सर्विसेज पूरी तरह से चालू। तो जो हड़ताल की थी वो डॉक्टर वालों वो विफल रही सर? देखिए, हड़ताल जो है HCMS एसोसिएशन का एक वो मामला, मैं उस पर तो क्या कमेंट करूं, लेकिन हमारी आप खुद देख सकते हैं OPD सर्विसेज चालू हैं। कुछ डॉक्टर अभी OPD में नहीं आए हैं और मुझे आशा है कि जल्दी ही वो भी OPD में आ जाएंगे, लेकिन सर्विसेज सारी चालू हैं और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सारे डॉक्टर्स OPD रूम में बैठे हैं। सर, डॉक्टर का ये कहना है कि अगर 29 तारीख तक हमारी मांग नहीं मानी जाती तो इमरजेंसी सेवा भी बंद कर देंगे। अभी महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हमारे जो हैं माननीय डॉक्टर पूनिया हैं, उन रात को उन्होंने मैसेज भी दिया है कि हमारे जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उनके साथ बातचीत जो एसोसिएशन की होगी। तो मुझे आशा है कि उन्होंने आश्वासन दिया माननीय मंत्री जी ने कि भाई वो इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। तो मुझे पूर्ण आशा है कि DGHS सर, ACS मैडम और हमारे HM सर मिलके इस समस्या का समाधान निकाल देंगे और ऐसी नौबत नहीं आएगी कि परसों कोई जो है इमरजेंसी सर्विसेज ठप करने की नौबत। सर, विकसित यात्रा